बच्चों ये जो वीडियो रहने वाला है आपकी 4th राउंड की काउंसलिंग को लेकर के रहने वाला है कि कौन-कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका मिलेगा 4th राउंड में काउंसलिंग कराने का। भाई 3rd राउंड की आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज मिला है तो पसंद नहीं है या फिर कहिए कि कॉलेज वगैरह दूर है, जो भी समथिंग जो भी रीज़न हो, वो क्या करना चाहते हैं 4th राउंड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3250 का पेमेंट कर दिए हैं, वो भी 4th राउंड में जाना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला होगा, वो भी 4th राउंड में जाना चाहते हैं। तो हम सभी के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अब आपको मालूम है कि आपकी लिमिटेड सीटें बची होंगी, आपकी सीटें वगैरह समाप्त हो गई होंगी। तो जिन बच्चों का काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है 4th राउंड में कैसे काउंसलिंग करना है, क्योंकि शुरू से आपका पोर्टल फिर से ओपन होगा, तो आप हमारी टीम से अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग करा सकते हैं। 4th राउंड की काउंसलिंग का जो फीस है मात्र आपका ₹250 चार्ज लगेगा और आपकी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से की जाएगी, ताकि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कोई ना कोई अच्छा खासा बेहतरीन कॉलेज और ब्रांच देखने को मिल जाए, ठीक है? तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे डायरेक्ट वहाँ पे कि हाँ सर, हमें 4th राउंड का काउंसलिंग कराना है। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर इतना रैंक है, उतना रैंक है। रैंक के अकॉर्डिंग मैं देखूँगा, हाँ, जो भी कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलने लायक होगा, जो भी ब्रांच मिलने लायक होगा, उसमें मैं आपको एडमिशन दिलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बाकी आपको काउंसलिंग का तरीका तो मालूम होगा, अभी से आप करते आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि नहीं हमें भरना है, नहीं हमें रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ केसेस के बारे में बता दूँ, फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा डिटेल में। सबसे पहले देखिए, आपका जब 3rd राउंड का रिजल्ट आया होगा बच्चों, 3rd का रिजल्ट आया होगा, तो इसमें 2 केसेस होंगे। कैसे केसेस होंगे? एक होगा कि आपको 3rd में कोई कॉलेज मिला होगा, दूसरा केस होगा कि आपको 3rd में कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, ठीक है? तो अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, लाइक मान लीजिए कि अभी आपका फर्स्ट, सेकंड, अभी आपका 3rd राउंड का रिजल्ट आया, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली क्या हो गए हैं 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए कि जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो डायरेक्टली 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो गए हैं। अब समस्या आ कहाँ पे रही है? अब समस्या आ रही है, मान लीजिए कि 3rd राउंड का आपका रिजल्ट आया, इसमें कॉलेज मिल गया है, ठीक है? अब इसमें भी 2 केसेस हैं। एक केस ऐसा है जो बच्चे पहले से 3250 का पेमेंट करके फ्लॉट करके आ रहे हैं कि सर हमने फ्लॉट कर दिया है, फर्स्ट में मिला था, सेकंड में मिला था, फ्लॉट करके हम 3rd में आए हैं और 3rd में भी हमें मिल गया है, लेकिन वो भी हमें पसंद नहीं है। अब हम इस केस में क्या करें? और एक होगा जो 3rd में, केवल 3rd राउंड में बच्चों को पहली बार मिला होगा कोई कॉलेज, ठीक है? उन्होंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया होगा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? यहीं पे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। भाई मान लीजिए कि आपको 3rd राउंड में कोई कॉलेज मिला है, तो हो सकता है कि वो कॉलेज आपको पहली बार केवल 3rd राउंड में ही मिला होगा, फर्स्ट, सेकंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, ठीक है? एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों कि आपको हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में भी मिला होगा या फिर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला होगा तो सेकंड राउंड में मिला होगा, तो आप फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके आप क्या किए होंगे? 3rd राउंड की काउंसलिंग कराए होंगे। अब 3rd राउंड में आपको हो सकता है कि सेम कॉलेज मिल गया हो प्रीवियस ही वाला, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको दूसरा कॉलेज मिला हो, समथिंग जो भी मिला हो। अब आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर पसंद आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पसंद आ रहा है तो बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, 3250 का पेमेंट तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और 25 तारीख तक जाकर के आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे हैं काफ़ी सारे जिनको अब जो 3rd राउंड में भी कॉलेज मिला है, हो सकता है सेकंड वाला मिला हो सकता है दूसरा मिला हो, समथिंग जो भी मिला हो, अब उनको ये भी पसंद नहीं आ रहा है, तो इनको कैसे 4th राउंड में मौका मिलेगा? जिन बच्चों को 3rd राउंड में पहली बार मिला है, अब थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। एक चीज़ यहाँ पे, यहीं पे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जिन बच्चों को पहली बार, फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को पहली बार 3rd राउंड में कोई कॉलेज मिला है, ठीक है? अब आपको मालूम है कि 3rd राउंड में जो भी कॉलेज मिलता है, ऑटो फ्रीज हो जाता है। इसमें आपको फ्लॉट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्या होता है बच्चों? अब इसको लेकर के बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे कि यार ऑटो फ्रीज हो गया है, तो हम तो 4th राउंड में जा ही नहीं पाएँगे। नहीं, आपको यहाँ पे समझना है कि ये बस जीकअप एक ऑप्शन नहीं देता है इसमें, क्योंकि 3rd राउंड के बाद से आपका मेन काउंसलिंग का राउंड समाप्त हो जाता है, तो 3rd राउंड में ऑटो फ्रीज कर देता है। अब पहला केस यहाँ पे समझेंगे, जिन बच्चों को पहली बार 3rd राउंड में कोई कॉलेज मिला है और उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, भाई पसंद आ रहा है, लेना है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि हाँ 3250 का पेमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, एडमिशन लीजिए। लेकिन पसंद नहीं आ रहा है, आपको 4th राउंड में जाना है, तो आपको पोर्टल पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटो फ्रीज हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे का तैसे क्या कर देना है, उसको छोड़ देना है। आप 4th राउंड के लिए बच्चों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि जिन बच्चों को पहली बार फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था, 3rd राउंड में कोई कॉलेज मिला है,
अब उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, वो नहीं लेना चाहते हैं, अब वो फोर्थ राउंड में जाकर के काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर एक रिपीट करके बता दूं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से बच्चे इसी के बारे में पूछते हैं कि सर मेरा ऑटो फ्रीज हो गया है, अब हमें फ्लॉट का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक शब्दों में कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है तो नहीं है। ठीक है, समझ गए कि जिन बच्चों को थर्ड राउंड में पहली बार कॉलेज मिला है, वो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको 3250 का पेमेंट करना है, ना ही आपको फ्रीज फ्लॉट समथिंग कुछ भी नहीं करना है। आपको जैसे का तैसे पोर्टल को छोड़ देना है। आपको मिला है, बस अब हमें नहीं चाहिए, हम पोर्टल को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। आपका 27 से फिर से आपको काउंसलिंग का मौका क्या हो जाएगा बच्चों, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया कि हाँ, जिन बच्चों को थर्ड राउंड में पहली बार कॉलेज मिला है। अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में क्या हुआ था, आप अलॉट हुआ था कॉलेज, उन्होंने 3250 का पेमेंट कर दिया था। अब फिर से जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आया है, तो उनको कोई कॉलेज मिला है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सेकंड राउंड वाला कॉलेज मिल गया, या फिर मान लीजिए समथिंग जो भी कॉलेज मिल गया। ठीक है, कोई भी कॉलेज, फलाना कॉलेज मिल गया। अब इनको क्या करना है कि भाई मुझे ये भी कॉलेज, क्योंकि अब जो थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाता है, तो ये नहीं कि हाँ चलिए थर्ड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया तो आप सेकंड राउंड वाला या फिर फर्स्ट राउंड वाला ले लेंगे, नहीं। थर्ड में आपके जो पोर्टल में दिखा रहा है थर्ड राउंड के रिजल्ट में, अब उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। अब अगर इस केस में आप फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो फोर्थ राउंड में जाने का आपके पास एकमात्र ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है भाई, कि आपको ये जो 3250 दिख रहा होगा, इसको आपको भूल जाना होगा। क्यों भूल जाना होगा, क्योंकि थर्ड राउंड तक जो आपके मेन काउंसलिंग का अंतिम राउंड है, तीसरा राउंड, इसमें जीकअप ये कहता है कि अगर आप पहले से फ्लॉट करके आते हैं, 3250 का पेमेंट कर दिया आपने, तो आपको थर्ड राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं, फोर्थ राउंड में जाते हैं, तो आपको 3250 भूलना होगा। अच्छा, आप फोर्थ राउंड में जाएंगे कैसे, चलिए मान लीजिए कि हम, चलिए 3250 तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, भूलने का मतलब क्या है कि जैसे आप फोर्थ राउंड में जाएंगे, आपको कोई कॉलेज मिलता है, तो दोबारा आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। इस डूबने का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, अब मान लीजिए चलिए हम 3250 रुपए जो है वो सह लेंगे, लेकिन हम फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं, तो आपको जो भी कॉलेज थर्ड राउंड में मिला है वो क्या हो गया है, ऑटो फ्रीज हो गया है। तो जैसे मैंने अभी नॉर्मल वाले बच्चों को बताया कि हाँ, ऑटो फ्रीज के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद से आपने 3250 का पेमेंट तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपको डीवी नहीं कराना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, और आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं एकदम सिंपल साधारण भाषा में, कि जिन बच्चों को पहले से फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट कर दिए हैं, ऐसे नॉर्मल भाषा में जो बच्चे 3250 का पेमेंट कर दिए हैं, और थर्ड राउंड में उनको जो भी कॉलेज मिला हो वो उनको क्या हो रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, फोर्थ राउंड में कल की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं, तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिला है, तो कुछ भी क्या, आपने 3250 का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, आपका ऑटो फ्रीज हो गया है। इसके बाद से मेन काम क्या होता है, आपका डीवी होता है। ठीक है, तो ये आपको बच्चों डीवी बस नहीं कराना है। जैसे आप डीवी नहीं कराएंगे तो आपका काम इनकम्प्लीट माना जाता है, और फिर उसके बाद से आपको बच्चों फोर्थ राउंड में फिर से आपको काउंसलिंग का मौका मिल जाएगा, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। बस ये है कि ये जो 3250 का पेमेंट है, ये आपका एक तरीके से वेबसाइट से पूरा साफ हो जाएगा। जीकअप इसको जब्त कर लेगा कि भाई आपने रूल के खिलाफ काम किया है, तो बस ये आपका नुकसान जाएगा, बाकी आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग फिर से दोबारा करा सकते हैं। ठीक है, अब आई होप कि इसके बारे में कोई भी बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेगा। इसको लेकर के इतने सारे बच्चे परेशान हैं, सर मुझे थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला है हमें वो नहीं चाहिए, हम फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं। कोई भी केस हो, एकदम नॉर्मल भाषा में समझिए, कोई भी केस हो, आपने 3250 का अगर पेमेंट कर दिया है और आपको फोर्थ राउंड में जाना है, तो बस एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि आपको वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करना है, और उसके बाद से आपका जो डीवी होता है उसको आपको नहीं कराना है। जैसे आप डीवी नहीं कराएंगे, आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा थर्ड राउंड का जो पूरा प्रोसेस है, तो आप डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बस जो 3250 आपने फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड राउंड में जो भी आपने पेमेंट किया है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 3250 वो आपका वेस्ट हो जाएगा, वो आपका डूब जाएगा। फिर से जब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कराएंगे, तो अच्छा, फोर्थ राउंड में पहले पैसा नहीं लगेगा, जैसे आप नॉर्मल पहले काउंसलिंग करते होंगे, जब कॉलेज मिलता है तभी पैसा लगता है। तो फोर्थ राउंड में या फिर फिफ्थ राउंड में जब भी आपको कोई कॉलेज मिलेगा, तो फिर से आपको दोबारा 3250 का पेमेंट करना होगा। आई होप कि मैंने इसको एकदम डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, अब वही सारी चीजें हैं सेम, यहाँ पे देखिए, जीकअप की फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन आपका ऑटोमेटिक होगा। किन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे, सभी बच्चों का फोर्थ राउंड में मौका मिलेगा, यूपी के साथ साथ अदर स्टेट वाले बच्चों का। और उन सभी बच्चों को मौका मिलेगा, एक बार एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आप चाहे
अभी तक कॉलेज मिला हो चाहे ना मिला हो, उन सभी बच्चों को एक ऑप्शन मिलेगा जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। आपने 3250 का पेमेंट भी कर दिया है, बस आप पेमेंट को भूल जाइए, वो पेमेंट आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप डीवी नहीं कराएंगे तो आपको फोर्थ राउंड में डायरेक्टली जाकर के मौका मिल जाएगा। ये मैंने एकदम सीधे तरीके से बता दिया कि भाई अगर आपको फोर्थ राउंड में जाना है, अगर आपने पहले से पैसा पेमेंट कर दिया है, तो आप बस पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, 3250 का पेमेंट आपका वेस्ट हो जाएगा। बाकी आपको फोर्थ राउंड में मौका मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना। भाई जाहिर सी बात है कि जब एडमिशन लेना नहीं है तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जी का फोर्थ राउंड का रजिस्ट्रेशन वही मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बस आपको डीवी नहीं कराना है। आपको जिन बच्चों को नहीं मिला है वो तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई है, जिन बच्चों को मिला है वो जैसे का तैसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑटो फ्रीज हो गया है सभी बच्चों का, लेकिन जैसे का तैसे छोड़ देना है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। आप फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जिन बच्चों को थर्ड राउंड में पहली बार मिला है उनको भी कुछ नहीं करना है, ना ही 3250 का पेमेंट करना है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और जो बच्चे फ्लॉट करके पहले से आ रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी 3250 का पेमेंट कर दिया है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। वो फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन उनका बस 3250 का जो पेमेंट है बस उसका नुकसान होगा, ठीक है। फोर्थ राउंड में किसको किसको मौका मिलेगा मैंने आपको बता दिया कि सभी बच्चों को मौका मिलेगा, जितने भी नॉन एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि जिन्होंने अभी तक डीवी नहीं कराया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया होगा, उन सभी बच्चों को क्या होगा, फोर्थ राउंड में मौका मिलेगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो आप एक तरीके से एडमिट माने जाते हैं, अर्थात आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाता है। तो अगर आप फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। 3250 का जो पेमेंट आपका ऑलरेडी पहले से हुआ है वो डूब जाएगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिकली फोर्थ राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद से देखिए 3200 वही है, 3250 पे करने वाले फोर्थ में कैसे जाए, तो बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है और 3250 का आपका पेमेंट है वो बस आपका डूब जाएगा, वो आपका जीकअप जब्त कर लेगा। फोर्थ राउंड में अगर आपको आगे कोई कॉलेज मिलता है तो फिर से आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। थर्ड राउंड वाला कॉलेज पसंद नहीं है तो वही मैंने आपको बताया कि थर्ड राउंड वाला अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, 3250 का पहले से आपने पेमेंट कर दिया है, तो बस आप डीवी मत कराइए, फोर्थ राउंड में चले जाएंगे, लेकिन 3250 का जो पेमेंट है वो आपका डूब जाएगा। और जिन बच्चों को केवल पहली बार थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला है, पहली बार मिला है, तो उनको भी कुछ नहीं करना है, उनका तो 3250 का पेमेंट भी नहीं होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा और वो डायरेक्टली फोर्थ राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था, जब भी काउंसलिंग का तरीका बताया था, और मैं जितने बच्चों को करता हूं तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में केवल फेवरेट कॉलेज को फिलअप करता हूं कि हाँ चलिए फर्स्ट और सेकंड राउंड में फेवरेट कॉलेज रहेंगे जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। और थर्ड राउंड में हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको 3250 का पेमेंट नहीं करना है अगर फोर्थ राउंड में जाना है तो, लेकिन फर्स्ट सेकंड में कोई खराब कॉलेज मिल जाता है, फिर से आपको 3250 का पेमेंट करना होता है थर्ड राउंड तक जाने के लिए, और थर्ड राउंड तक जाते जाते आपको उसमें एडमिशन लेना होता है। नहीं लेना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो 3250 जो है वो आपका बस डूब जाता है। तो इसीलिए जिन बच्चों को इसके तरीका मालूम था, इसलिए मैं जितने बच्चों का यहाँ से अपने स्तर से काउंसलिंग किया हूँ, उनको फर्स्ट और सेकंड में केवल लिमिटेड चीजों को मैं भरता था कि हाँ जिसमें मिल जाए बच्चे एडमिशन ले ले, और थर्ड राउंड में मैंने अनलिमिटेड भरा है। अनलिमिटेड क्यों भरा है कि भाई मिल गया, पसंद नहीं है, बस छोड़ देंगे, डायरेक्टली हम फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, हमारा 3250 का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो बच्चे होशियार रहते हैं, समझदार रहते हैं, तो अच्छी जगह से कराते हैं ताकि उनको सारी गाइडेंस वगैरह मिलती रहे, ठीक है। अब वही बताया देखिए लास्ट में पांचवा है कि हाँ यूपी अन्य या फिर जो गलती करने वाले बच्चे हैं फर्स्ट राउंड में, हाँ ये भी जो है फर्स्ट राउंड में फ्रीज फ्लॉट नहीं किए थे या फिर 3250 का पेमेंट नहीं किए थे, जो गलती के कारण बाहर हो गए थे, ठीक है, या फिर जिनका अदर स्टेट हो गया था जिनके फार्म में, उन सभी बच्चों को बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, फोर्थ राउंड में सभी बच्चों को मौका मिलने वाला है। सभी बच्चों का पोर्टल ओपन हो जाएगा, पूरा आपका जो प्रीवियस डेटा है, फर्स्ट राउंड में अपने चॉइस फिलिंग की थी तो सेकंड राउंड में आपका फिर से वैसे पूरा ओपन होकर के आया होगा, ये पूरा आपका डेटा इरेज हो जाता है, एकदम नए तरीके से फिर से आपका शुरू से, जैसे फर्स्ट राउंड का आपका समझिए काउंसलिंग होता है, इसमें बच्चों क्या होता है फोर्थ राउंड में जैसे आपका फर्स्ट राउंड होता है वैसे सेम आपका फोर्थ राउंड होता है, एकदम नए तरीके से नए सिरे से कहिए कि आपका पूरा पोर्टल कहिए कि मैनेज होता है, पूरा पोर्टल आपका ओपन होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।